हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं ग्रामर का टॉपिक सेंटेंसेस। हम ग्रामर के टॉपिक सेंटेंसेस की डेफिनेशन कर चुके हैं, इसके पार्ट्स कर चुके हैं और हमने ये भी देखा था कि इसकी जो फंक्शन के बेस में वो 4 काइंड्स होते हैं इसकी। ठीक है, तो हम आज उन्हीं 4 काइंड्स को वन बाय वन जो है डिस्क्राइब करेंगे विद एग्जांपल्स। तो पहला है डेक्लरेटिव। डेक्लरेटिव सेंटेंस इज अ सिंपल स्टेटमेंट यूज्ड टू कम्युनिकेट अफेक्ट an opinion, an observation or an explanation. Declarative sentences always end in a period. ठीक है, कि जो declarative sentences होते हैं उसमें एक simple statement होती है, ठीक है, एक opinion होता है, observation होती है और explain किया होता है, और ये always पीरियड के साथ फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। एग्जाम्पल है शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, एक ओपिनियन है, एक स्टेटमेंट है। द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। ठीक है, जो ये भी है एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो फुल स्टॉप से एंड हो रहे हैं और एक उसमें स्टेटमेंट है या ओपिनियन है, कोई ऑब्जर्वेशन है, तो वो सेंटेंसेस जो हैं वो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस होती हैं। ये जो इसकी काइंड्स है ये इसके फंक्शन के बेस्ड पे सेंटेंस की काइंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। Interrogative sentence is a type of sentence that asks a question. It begins with the question word such as who, what, where, or an auxiliary verb like is, are, do, does. Interrogative sentences always end with question mark. Interrogative sentences की क्या पहचान होती है कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा होता है और ये बिगिन होते हैं क्वेश्चन वर्सेस जैसे who, what, where, या फिर auxiliary verb जैसे कि is, are, do, does, ऐसे वर्ड्स के साथ ये स्टार्ट होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। जैसे एग्जांपल है व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपका बर्थडे कब है? व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। डू यू हैव अ पेट? डू ऑक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज आर कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस you give to others to tell them what to do. In imperative sentences the subject is often assumed. ठीक है, imperative sentence में क्या होता है, कमांड देते हैं हम, इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी को या एडवाइस देते हैं और बताते हैं कि क्या करना है। imperative sentences में सब्जेक्ट को अज्यूम किया जाता है। कई बार उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और उसको अज्यूम किया जाता है, मान के चलते हैं हम कि जिसको बात कही गई है वही इसका सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल है शट द डोर। ठीक है, अब हम इसमें कमांड दे रहे हैं कि शट द डोर। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, हम अज्यूम करके चलेंगे कि किसी को कहा गया, जैसे यू इसमें सब्जेक्ट हो गया। वी रिस्पेक्टफुल टू योर क्लासमेट। ठीक है, तो ये है एडवाइस। एडवाइस दी गई है बी रिस्पेक्टफुल टू योर क्लासमेट, तो एडवाइस है, कमांड है, इंस्ट्रक्शन है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी चौथी टाइप है एक्सक्लेमेटरी। द सेंटेंसेस एक्सप्रेस strong emotion such as excitement, surprise, joy or anger. They always end with exclamation marks. जो sentences इमोशन को शो करते हैं, एक्साइटमेंट को, सरप्राइज को, जॉय को या एंगर को शो कर रहे हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ एंड हो रहे हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे एग्जाम्पल है व्हाट अ फंटास्टिक शो। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड हो रहे हैं और इमोशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, एक्साइटमेंट को शो कर रहे हैं। हाउ इनक्रेडिबल दैट मूवी वॉज, ये भी एक्सक्लेमेशन के साथ एंड हो रहा है और एक जॉय की स्टेज को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये तो इसकी 4 काइंड्स थी जो उसके फंक्शन के बेस्ड पे हैं। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर के बेस्ड पे भी सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।